उत्तर प्रदेश के अंदर पर्यटन विकास से जुड़ी हुई केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में आज हमारे साथ वर्चुअली दिल्ली से जुड़े केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय के मंत्री माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी, भारत सरकार के पर्यटन और रक्षा राज्य मंत्री माननीय श्री अजय भट्ट जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, पर्यटन और संस्कृति विभाग के मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, माननीय विधायक श्री सुरेश चंद्र तिवारी जी, श्री नीरज बोरा जी, सचिव पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार श्री अरविंद सिंह जी, महानिदेशक पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार श्री जी के राव जी, प्रमुख सचिव पर्यटन उत्तर प्रदेश शासन श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी, पर्यटन विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और वर्चुअली माध्यम से प्रदेश के अलग अलग जनपदों में जुड़े हुए हमारे सभी माननीय विधायक और सांसदगण, उपस्थित भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास के मानचित्र पर आज एक नई कहानी कह रहा है और ये सब संभव हुआ है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के एक दूरदर्शी और सकारात्मक सोच के कारण। आज जब पर्यटन विकास के ढेर सारी संभावनाओं को उत्तर प्रदेश समेटे हुए आगे बढ़ रहा है, उन स्थितियों में लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के साथ एक शुभ समाचार हम सबको प्राप्त हुआ कि इस देश ने 150 कोरोना वैक्सीन के डोजेस अब तक सफलतापूर्वक देश के नागरिकों को उपलब्ध करवा दिए हैं। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। पूरे देशवासियों को इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में कोरोना वैक्सीन लेने के लिए और एक सुरक्षा कवच उपलब्ध होने के लिए हृदय से उन्हें बधाई देता हूं। और यह अवसर उत्तर प्रदेश के लिए और भी गौरवशाली है कि उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर सर्वाधिक कोरोना वैक्सीन के डोजेस दी हैं। आज उत्तर प्रदेश 21 करोड़ कोरोना वैक्सीन के डोज लेने वाला, देश का सबसे अधिक डोज लेने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश वासियों को भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि आजादी के बाद देश के पर्यटन के पोटेंशियल को अगर किसी ने समझा तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और इसीलिए प्रधानमंत्री बनने के तत्काल बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अनेक ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ किए जिसने पर्यटन संवर्धन की दिशा में जो मील के पत्थर साबित हुए। खासतौर पर स्वदेश दर्शन की योजना हो या प्रसाद योजना, रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट, बौद्ध सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, और इस देश के अंदर अनेक ऐसे पर्यटन विकास से जुड़ी हुई योजनाओं को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य किया। और आज ये हम सब का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विगत 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास की एक नई कहानी और एक नई गाथा के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश ने न केवल भारत सरकार की पर्यटन विकास की इन सभी योजनाओं में
चाहे वो प्रसाद योजना के अंतर्गत, स्वदेश दर्शन की योजना के अंतर्गत, रामायण सर्किट की योजना के अंतर्गत, कृष्णा सर्किट, बौद्ध सर्किट की योजना के अंतर्गत सर्वाधिक प्रोजेक्ट अगर किसी को प्राप्त हुए हैं तो वह उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों को, तीर्थ स्थलों को इसका लाभ प्राप्त हुआ और इन सबसे प्रेरित होकर के 2017 में जब हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में शपथ लिया और सत्ता की बागडोर संभाली तो हम लोगों ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रख करके उन योजनाओं को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य किया और अपने स्तर पर भी नई नई योजनाओं को बनाने का कार्य किया। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन की योजना उसी का हिस्सा है जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में किसी न किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा एक पर्यटन स्थल के व्यवस्थित विकास को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने 700 से अधिक ऐसे पर्यटन स्थलों का इस दौरान सफलतापूर्वक विकास किया है और वहां पर जन सुविधाओं का विकास किया है, आवागमन के साधनों का विकास किया है, अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके और उसमें अधिक से अधिक लोगों को रोजगार का सृजन भी हो सके। इस दिशा में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। मैं आज के इस कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी को हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि जब भी हम लोगों ने भारत सरकार से उत्तर प्रदेश के पर्यटन विकास से जुड़ी हुई किसी योजना के बारे में चर्चा की, भारत सरकार ने बहुत सकारात्मक भाव के साथ उसमें मुक्त हस्त से उत्तर प्रदेश को पूरा सहयोग किया और आज इसी का परिणाम है कि प्रयागराज कुंभ को दुनिया के सामने एक दिव्य और भव्य कुंभ के रूप में प्रस्तुत करने का रहा हो, अयोध्या का दीपोत्सव का कार्यक्रम हो, मथुरा के वृंदावन की बरसाना के रंगोत्सव का कार्यक्रम हो, काशी की देव दीपावली का कार्यक्रम हो या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर पर्यटन विकास की सभी योजनाएं आज अयोध्या में भगवान श्री राम की पावन भूमि पर अयोध्या के समग्र विकास के लिए जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो अभूतपूर्व है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम आज दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसी प्रकार से मथुरा वृंदावन में ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से चल रही विकास की योजनाएं वहां की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए उसको एक नए कलेवर के रूप में देश और दुनिया के सामने रख रहा है। ऐसे ही सुखतीर्थ है, नेमिष है, चित्रकूट है, कुशीनगर है, गोरखपुर है, सारनाथ है, कौशाम्बी है, श्रावस्ती है, संकिसा है या फिर महर्षि वाल्मीकि जी का पावन धाम लालापुर या फिर मध्यकालीन संत तुलसीदास जी की जन्मभूमि राजापुर हो या चित्रकूट, कोई जगह ऐसा नहीं, विंध्यवासिनी धाम हो या फिर प्रदेश के अंदर निषाद राज का वह पावन धाम, जिस पावन धाम को लेकर के आज भी हम सब की स्मृतियों को, हम सबको त्रेता युग की तरफ क्षेत्र लेके आ पड़ता है। बिठूर हो या फिर प्रदेश के अंदर देवीपाटन का धाम, अलग अलग स्थलों पर रिलीजियस टूरिज्म को विकसित करने का हो, इको टूरिज्म के विकास का हो या फिर अन्य विकास की उन योजनाओं का पहली बार देखने को मिला कि हर जनप्रतिनिधि पर्यटन विकास की योजनाओं के साथ अंतःकरण के साथ जुड़ करके उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और इसने उत्तर प्रदेश के अंदर
सर्वाधिक पर्यटकों को और श्रद्धालुओं को इन स्थलों तक लाने में तो सफलता प्राप्त की ही, लेकिन साथ साथ इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश ने अपने ढेर सारे युवाओं को रोजगार और स्वयं के कारोबार के साथ जोड़ने में भी मदद दी है। आज जब यहां पर इन सभी कार्यक्रमों का लोकार्पण और उद्घाटन हो रहा है, मुझे बताते प्रसन्नता है कि 593 करोड़ 40 लाख रुपए की केंद्र और प्रदेश सरकार से जुड़ी हुई इन परियोजनाओं का आज यहां पर इन योजनाओं के बारे में आज यहां पर हम लोग इनके लोकार्पण और शिलान्यास के साथ जुड़े हैं, जिसमें 154 योजनाएं 191 करोड़ 4 लाख रुपए की हैं जिनका शिलान्यास हो रहा है, और 331 परियोजनाएं हैं जो 402 करोड़ 36 लाख रुपए की हैं, इनका लोकार्पण का कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हो रहा है। हम सब जानते हैं 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में पर्यटन और टूरिज्म की बात तो बहुत दूर की थी। लोग निवेश नहीं करना चाहते थे, आना नहीं चाहते थे। जब जीवन ही सुरक्षित नहीं तो लोग आगे करते क्या। लेकिन आज कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति ने, सुरक्षा की एक बेहतर स्थिति ने उत्तर प्रदेश में टूरिज्म को किस नए मुकाम तक पहुंचाया, प्रयागराज कुंभ उसका एक उदाहरण है। हम सब जानते हैं 2013 में जब महाकुंभ लगा था तब 12 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज आए थे, और 12 करोड़ श्रद्धालु अव्यवस्था, गंदगी और वहां पर भगदड़ से इतने परेशान हुए थे कि बहुत सारे लोग संकल्प लिए थे कि दोबारा हम लोग उत्तर प्रदेश या प्रयागराज नहीं आएंगे। लेकिन आज जब 2019 में कुंभ के आयोजन को करने का सौभाग्य हमारी सरकार को प्राप्त हुआ, तो 2019 का वही कुंभ दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ बनकर के वैश्विक मंच पर छा गया। 25 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज कुंभ में आकर के उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास की एक नई संभावना को जन्म दिया, और उत्तर प्रदेश जो पहले पर्यटन में पर्यटकों के आवक की दृष्टि से नंबर 3 स्थान पर था, वही उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान पर आ गया। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर जो कार्य हुए हैं, वह कार्य केवल प्रयागराज तक ही नहीं थी, वह कार्य प्रत्येक जनपद में हुए हैं। आज कार्य केवल एक जनपद को फोकस करके नहीं हो रहा है, हमने पूरे प्रदेश को अपना आधार माना है, अपना परिवार माना है, और पूरे प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रख करके जब ये कार्यक्रम आगे बढ़े हैं, तो आज उन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाए हैं। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन से जुड़ी हुई योजना उसी का हिस्सा है। इसमें 7 केंद्रीय परियोजनाएं भी हैं जिनका लोकार्पण हो रहा है, और वरिष्ठ तीर्थ विकास परिषद से जुड़ी हुई परियोजनाएं भी हैं जिनका आज यहां पे लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। पर्यटन विभाग की जो अन्य परियोजनाएं थी उसमें रोपवे की परियोजना, हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश के 3 स्थलों चित्रकूट, अष्टभुजा और कालीखो विंध्यवासिनी धाम में और बरसाना मथुरा में रोपवे परियोजना को हम सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर रहे हैं। हेलीपोर्ट का निर्माण वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, लखनऊ और आगरा में यह कार्य हमारा चल रहा, लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से इस कार्य को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तीर्थ विकास परिषदों के गठन की कार्रवाई प्रदेश के आध्यात्मिक और धार्मिक विकास को ध्यान में रख करके प्रदेश सरकार ने अलग अलग धामों में उस प्रकार के बोर्ड गठित किए हैं जो वहां के समग्र विकास के साथ साथ श्रद्धालुओं की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आस्था का सम्मान करते हुए वहां के समग्र विकास को ध्यान में रख करके उसके पर्यटन विकास को आगे बढ़ाएगी। और ये अयोध्या में, विंध्यवासिनी धाम में, चित्रकूट में, नेमिष में, सुखतीर्थ में और अन्य सभी ऐसे स्थलों में इस प्रकार के विकास के कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर चाहे वह पहले ही मैंने बताया कि अयोध्या का दीपोत्सव का कार्यक्रम हो या फिर वाराणसी का देव दीपावली का कार्यक्रम, मथुरा में रंगोत्सव और कृष्णोत्सव का कार्यक्रम हो या फिर महाशिवरात्रि का पावन आयोजन काशी के अंदर, और आजादी के अमृत महोत्सव को हम कैसे विस्मृत कर सकते हैं।
हम सब जानते हैं देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और अमृत महोत्सव का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से हुआ। हमारा सौभाग्य है यह वर्ष चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना का शताब्दी वर्ष भी है और इस अवसर पर आपने देखा होगा कि लखनऊ में एक शानदार ड्रोन शो का भी आयोजन हुआ था। ड्रोन शो 500 ड्रोन की सहायता से भारत के शहीदों की वीर गाथाओं को दर्शाने का कार्य प्रत्येक आने वाले वहां पर दर्शक ने उसको सराहा था और एक कार्यक्रम रेजिडेंसी केसरबाग लखनऊ में संपन्न हुआ था। इस अवसर पर रेजिडेंसी में लाइट एंड साउंड शो का भी शुभारंभ किया गया है। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जिन योजनाओं को लेकर के आज उत्तर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। हम लोगों ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की भूमि पर भी पर्यटन विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया है। हम लोगों ने चौरी चौरा में पर्यटन विकास के कार्य को आगे बढ़ाया है। काकोरी में पर्यटन विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। शाहजहांपुर में शहीदों का स्मारक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, असफाउल्लाह खां, उन सभी के जुड़े हुए स्मारकों को एक म्यूजियम के रूप में, भव्य म्यूजियम के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य शाहजहांपुर में संपन्न हुआ है। ऐसे ही प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के टूरिज्म को विकसित करने की दिशा में प्रदेश सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। आज मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई पर्यटन विकास से इन सभी केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का आज लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है। एक साथ मुझे लगता है मैं इस बात को कह सकता हूं कि जितना पर्यटन विकास का कार्य विगत 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, अगर यही स्पीड विकास के कार्यों की होती तो उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास में करोड़ों नौजवानों को रोजगार देते हुए दिखता और उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल देश और दुनिया के लिए एक शानदार डेस्टिनेशन होते टूरिज्म के। लेकिन अपेक्षित ध्यान समय के अनुरूप नहीं दिया गया। आज केंद्र और प्रदेश सरकार इस पर ध्यान दे रही है और आज इसी का परिणाम है कि हम लोग लगभग 600 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का आज यहाँ पे लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। पर्यटन विकास से जुड़ी हुई इन सभी परियोजनाओं को एक समय सीमा के अंदर संपन्न करने के लिए पर्यटन विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद। जिन जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव आज स्वीकृत हुए कि पर्यटन विकास के माध्यम से समग्र विकास की परिकल्पना को साकार करना, नौजवानों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना और ढेर सारे लोगों के हाथों को इसके माध्यम से कार्य देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सभी लोग आगे बढ़कर के कार्य करेंगे। मैं एक बार केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी का, केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी का, केंद्र सरकार के सभी अधिकारियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सभी को पर्यटन विकास के दिशा में आगे बढ़ने के लिए उत्तर प्रदेश शासन से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के साथ पर्यटन को जोड़ करके आपने उत्तर प्रदेश को एक नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में प्रस्तुत करने में अपना योगदान दिया है। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।